में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो देखिए सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में जो प्रवेश करती है किरणें, उसका जो अपवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, अथवा सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो या तो हमारा आप लोगों को पता है, बताइए जल्दी कौन सा आंसर होगा। हाँ, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, अनंत होता है। चलिए अनंत पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ जो है कितने अक्षर के है? तो दीर्घ जो है यहाँ पे 2 अक्षर के है, तो यहाँ पे 3 अक्षर के लेंस लगेंगे। उ त अल। अगर आपको कह दिया जाए यहीं से कि निकट दृष्टि दोष, तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है कितने अक्षर के होते हैं? 3 अक्षर के, निकट, निकट। तो चलिए ये जो निकट है यह 3 अक्षर के है, तो इसके लेंस जो होंगे एगो अक्षर बढ़ा देंगे, अवतल, 4 अक्षर के लेंस लग जाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो बताइए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा? तो उत्तर लेंस। चलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो होता है आकाश काला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला जो रंग होता है सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का, अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष की संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए 3 अक्षर का लेंस लगेगा। चलिए यहाँ पे उत्तर लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो ये हमारा नीला रंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पक्षमाभी जो पेशियां होते हैं वही हम लोगों के पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं।
एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाता है तो वह निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है। तो आंख जो व्यवहार करता है एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ओके, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो मानव नेत्र जो बनाता है वह दृष्टि पटल या रेटिना पर बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत मतलब 7 रंग से। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे यहाँ पे अधिक हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में अवतल लेंस होता है। 3 अक्षर की बीमारी है तो 4 अक्षर के लेंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो यह जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक विचलन कहेगा तो यहाँ पे बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के कौन सी परिघटना घटती है? तो यहाँ पे प्रिज्म से क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो यहाँ पे अपवर्तन तो होता ही है प्रकाश के, उसके बाद में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा के कोई भी कण मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसको दूरदृष्टि दोष है। तो चलिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसी तरह केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं।